जय हिंद फ्रेंड्स। नाउन क्या होता है, नाउन के कितने प्रकार होते हैं, इसके बारे में हम डिटेल से इससे पहले वाले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। पहले आप उस वीडियो को जाके डिटेल से देखिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है। उसके बाद में हम नाउन जेंडर के बारे में चर्चा करते हैं कि नाउन जेंडर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और नाउन जेंडर को हम किस तरीके से मैस्कुलाइन को फेमिनाइन में चेंज कर सकते हैं, नाउन नंबर क्या होते हैं। इस वीडियो में हम उसके बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। आइए हम समझते हैं कि नाउन जेंडर क्या होता है। जेंडर बेसिकली रिप्रेजेंट करता है लिंग। लिंग मतलब कि वो बताता है कि वो फीमेल लिंग है, फीमेल है या फिर मेल है। तो इसके बारे में हमें जिस नाउन के बारे में पता चलता है कि वो मेल है या फीमेल है, उनको हम बोलते हैं नाउन जेंडर। तो नाउन जेंडर बेसिकली चार प्रकार के होते हैं: मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, अनकॉमन जेंडर, न्यूटर जेंडर। तो चार प्रकार के नाउन होते हैं। मैस्कुलाइन जेंडर पुल्लिंग जेंडर होते हैं, जो कि मेल सेक्स के बारे में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हो गया टाइगर, पावर, मेन, समर, फादर, सन, सन, टाइम। ये सभी जो चीज है, ये सभी नाउन है, वो मैस्कुलिनिटी को शो करते हैं। जैसे फेमिनाइन हो गया, तो फेमिनाइन स्त्रीलिंग या फीमेल सेक्स को रिप्रेजेंट करने वाले नाउन होते हैं, जो कि जैसे टाइगर हो गया, टाइग्रेस हो गया, लॉइनेस हो गया, वुमेन हो गया, सिस्टर हो गया, मदर हो गया। ये सभी चीजें जो कि फेमिनाइन या फीमेल को शो करते हैं। कॉमन जेंडर कौन से होते हैं? कॉमन जेंडर वो जेंडर होते हैं जो कि बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, वो कॉमन जेंडर के अंदर आते हैं। जैसे कि आपके सामने है चाइल्ड, बेबी, सर्वेंट, स्टूडेंट, डॉक्टर, टीचर। दोस्तों, ये वो नाउन होते हैं जिनको अगर डायरेक्टली हम पढ़े तो हम ये नहीं पता लगा सकते कि वो बॉय है, वो मेल है और फीमेल है। तो ये इस तरीके के जो नाउन जिनको हम डायरेक्टली पढ़ करके इस तरीके का अंदाजा नहीं लगा पाते हैं कि वो मेल है और फीमेल है, तो उनको हम कॉमन जेंडर के अंदर रखते हैं। लेकिन इनके अलावा भी कुछ नाउन इस तरीके के होते हैं जिनको कितना भी पढ़ ले लेकिन कुछ भी पता नहीं लगता कि वो मेल जेंडर है या फिर फीमेल जेंडर है, तो उनको हम रखते हैं न्यूटर जेंडर के अंदर। इसलिए दो अलग अलग प्रकार के और एक्स्ट्रा जो है जेंडर यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर के अंदर हमें पढ़ने को मिलते हैं। हिंदी के अंदर आप सिर्फ दो ही प्रकार के लिंग पढ़ोगे, पुल्लिंग होता है या फिर स्त्रीलिंग होता है, लेकिन यहाँ पे दो एक्स्ट्रा और पढ़ने को मिलते हैं। जैसे कि आपने बुक हो गया, पेपर हो गया, टीवी हो गया, कॉपी हो गया, बॉक्स हो गया। तो ये ऐसे नाउन होते हैं जिनको हम जिनके सेक्स के बारे में नहीं पता लगा सकते। ठीक है, आप यहाँ इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए तब तक इसके बारे में। फ्रेंड्स, हमने जान लिया कि जेंडर जो है वो चार प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। अब हम जानेंगे कि किस तरीके से एक मैस्कुलाइन जेंडर को फेमिनाइन जेंडर के अंदर चेंज किया जा सकता है। मैस्कुलाइन जेंडर को फेमिनाइन जेंडर में चेंज करने का एक सिंपल तरीका होता है, किसी भी नाउन जो मैस्कुलाइन नाउन है उस नाउन के पीछे ई डबल एस जोड़ना। यानी कि आपके सामने एग्जांपल है, जैसे कि ऑथर। ऑथर का मतलब लेखक जो है, अगर ऑथर के पीछे ईएस जोड़ दिया जाए तो वो बन जाता है ऑथरस। तो ऑथर के पीछे अगर ईएस जोड़ दिया जाए तो वो ऑथरस बन जाता है दोस्तों। ठीक इसी प्रकार के अगर काउंट है और तो काउंट के पीछे ईएस जोड़ देते हैं तो काउंटेस बन जाता है। इसी प्रकार के हॉस्ट है, हॉस्ट के पीछे ईएस जोड़ दिया जाए तो हॉस्टेस बन जाएगा। हंटर है तो हंट्रेस बन जाएगा। प्रिंस है तो प्रिंसेस बन जाएगा। और एक्टर है तो एक्ट्रेस बन जाएगा। इस तरीके से हम किसी भी मैस्कुलाइन जेंडर को फेमिनाइन जेंडर के अंदर चेंज कर सकते हैं। और ये सिंपल तरीका होता है किसी भी मैस्कुलाइन जेंडर को फेमिनाइन जेंडर के अंदर चेंज करने का। एक कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो कि कंपाउंड मैस्कुलाइन नाउन होते हैं, तो उनको किस तरीके से कंपाउंड जो नाउन होते हैं उनको किस तरीके से फेमिनाइन के अंदर चेंज किया जाता है। देखिए, जैसे मैन सर्वेंट होता है, तो मैन सर्वेंट को हम अगर फीमेल जेंडर के अंदर चेंज करना चाहते हैं तो हम कहेंगे कि मेड सर्वेंट। उसको क्या कहेंगे? मेड सर्वेंट। जैसे डॉक्टर होता है, तो डॉक्टर को हम अगर फीमेल के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसको बोलेंगे हम कि लेडी डॉक्टर। ब्रदर इन लॉ को अगर हम फीमेल जेंडर के अंदर चेंज करेंगे तो वो हो जाएगा सिस्टर इन लॉ। दोस्तों, इस तरीके से आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से जेंडर कितने प्रकार के होते हैं। जेंडर के बारे में आपको जो है
फीमेल मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनाइन जेंडर के अंदर किस तरीके से बदलते हैं। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं कि नाउन नंबर कौन से होते हैं। नाउन नंबर के बारे में तब तक के लिए आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके सामने बिल्कुल ही नया टॉपिक है नाउन नंबर। नाउन को हम अलग अलग भागों में अलग अलग तरीके से पढ़ रहे थे। अब आपके सामने आता है नाउन नंबर कौन कौन से होते हैं। आपने हिंदी के अंदर पढ़ा होगा कि नाउन और संज्ञा के जो वचन होते हैं, एक वचन, बहुवचन, उसी प्रकार से यहाँ आता है सिंगुलरिटी, सिंगुलर और प्लूरल। तो सिंगुलर को हम बोलते हैं एक वचन और प्लूरल को हम बोलते हैं बहुवचन। इसी तरीके से जो सिंगुलरिटी को शो करता है, जो ओनली वन को शो करता है, जो केवल एक को बताता है, वो होता है सिंगुलर नाउन। और जो दो या दो से अधिक को रिप्रेजेंट करते हैं, दो या दो से अधिक को बताते हैं, वो होते हैं प्लूरल नाउन। नाउन तो दो प्रकार के होते हैं, जो नाउन नंबर होते हैं बेसिकली सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन। इन्हीं नाउन और नंबर के आधार पर हम आगे वर्ब को कंसीडर करेंगे, वर्ब को हम समझेंगे। तब तक के लिए आपके सामने एग्जांपल है, देखिए, राम इज अ गुड मैन। राम एक अच्छा व्यक्ति है। तो यहाँ पे रमेश इज एन इंटेलिजेंट बॉय। तो यहाँ देखिए रमेश एक आ गया, बॉय एक आ गया। तो ये सभी क्या है, सिंगुलर नाउन हो गया, मैन हो गया, ये सभी सिंगुलर नाउन हो गया। यहाँ है देयर आर 50 बॉयज एंड गर्ल्स इन दी क्लास। तो क्लास के अंदर 50 बॉयज, लड़के और लड़कियां हैं। तो यहाँ पे जो लड़के एक नाउन है और लड़कियां नाउन है, ये नाउन अपने आप में क्या, ये कैसे है, ये है प्लूरल नाउन, ये भी है प्लूरल नाउन। और यहाँ पर ये है सभी सिंगुलर नाउन। ये भी सिंगुलर नाउन हो गया, ये भी सिंगुलर नाउन हो गया, ये भी सिंगुलर नाउन हो गया। तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा दोस्तों कि सिंगुलर नाउन क्या होता है, प्लूरल नाउन क्या होता है। आगे हम डिटेल से समझते हैं कि किस तरीके से एक नाउन को सिंगुलर से प्लूरल के अंदर चेंज किया जा सकता है, उसके अंदर क्या क्या रूल्स होते हैं। तब तक के लिए आप इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर दीजिए। सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए दोस्तों हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं, जिससे हमें कुछ ऐड करके उसको एस जोड़ करके, ईएस जोड़ करके, हम बचपन से यही पढ़ते आ रहे हैं कि किसी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम एस या ईएस जोड़ते हैं। तो लेकिन कंफ्यूजन ये रहता है कि किस नाउन के पीछे एस जोड़ना होता है, किस नाउन के पीछे ईएस जोड़ना होता है। तो हम यही कंफ्यूजन को आज दूर करेंगे कि बाय एडिंग एस और ईएस हम बनाएंगे सिंगुलर से प्लूरल को बनाना। ये डिटेल से समझेंगे। देखिए, अगर नाउन है और नाउन के पीछे अगर एस जोड़ दें तो वो नाउन बन जाता है प्लूरल नाउन। ठीक है, अगर नाउन है और नाउन के पीछे ईएस जोड़ दें तो वो बन जाता है प्लूरल नाउन। लेकिन सर कंफ्यूजन की बात यह है कि कब हमें एस जोड़ना है, कब ईएस जोड़ना है। तो पहले ईएस जोड़ने वाले कुछ रूल समझते हैं और फिर बाद में हम ईएस के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले देखिए एस वाला है, कभी भी कोई सिंगुलर नाउन है, जैसे बॉय हो गया, गर्ल हो गया, किंग हो गया, डे हो गया, ये ऐसे सिंगुलर नाउन है कुछ जिनके पहले, जैसे देखिए वाई हो गया, तो अगर वाई है तो इससे पहले अगर कोई वो आ रहा है, वोवेल आ रहा है, तो वोवेल के तो आप सीधा एस जोड़ करके उनको बना सकते हैं प्लूरल। कुछ सिंपल होते हैं, जैसे बॉय का बॉयज हो गया, गर्ल का गर्ल्स हो गया, किंग का किंग्स हो गया, डे का डेज हो गया। तो इस तरीके से कोई सिंपल तरीका होता है एस जोड़ने का। दूसरा, जैसे कि आपके सामने कोई डबल वोवेल दिख रहा है, जैसे कि बी, ट्री, रेडियो, जू, इन सभी में आप गौर कीजिए कि पीछे जो दो लेटर हैं वो दोनों ही वोवेल के हैं। पीछे जो दो लेटर हैं वो दोनों ही वोवेल है, दोनों ही वोवेल है, दोनों ही वोवेल है। तो जिनके पीछे दोनों ही वोवेल दिख रहा है, तो वोवेल वाले के साथ में आप एस जोड़ सकते हैं, ट्रीज बन जाएगा, बी का बीज बन जाएगा, ट्री का ट्रीज बन जाएगा, रेडियो का रेडियोस बन जाएगा, इसी प्रकार से जू का जूस बन जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी नाउन के साथ में एस जोड़ सकते हैं। देखिए, ऐसे कुछ नाउन होते हैं जिनके एंडिंग लेटर जो होता है वो वाई होता है। एंडिंग लेटर जिनका वाई हो और वाई से पहले वोवेल हो, देखिए ध्यान दीजिए, वाई से पहले वोवेल होने पर आप एस जोड़ सकते हैं उनको प्लूरल बनाने के लिए। जैसे कि की लिखा हुआ है, तो की के एंडिंग लेटर है वाई और वाई से पहले है ई जो है वोवेल है, तो यहाँ पे कीज हो जाएगा। डोंकी है, एंडिंग लेटर वाई है, इससे पहले है जो वोवेल है, तो ये डोंकीज हो जाएगा। मंकी, मंकीज, रे, रेज। तो इस तरीके से आप किसी ऐसे लेटर जिनके एंडिंग लेटर वाई हो और उससे पहले वोवेल हो,
तो उससे उसके बाद में आप एस जोड़ सकते हैं। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो कि कंपाउंड नाउन कहलाते हैं, उनको भी आप एस जोड़ करके एक प्लूरल बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि कहीं लिखा होता है मदर इन लॉ, मदर इन लॉ हो गया, तो मदर इन लॉ हो गया, और आप मेड सर्वेंट हो गया। तो ये कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो कि कंपाउंड नाउन होते हैं, तो इनको आप जब प्लूरल बनाना चाहें तो आप इनके मेन वर्ड्स को, जैसे मेन वर्ड यहाँ पे है मदर, तो मदर यहाँ मेन वर्ड है सर्वेंट, तो यहाँ मेन वर्ड के साथ में आप यहाँ पे एस जोड़ सकते हैं इनको प्लूरल बनाने के लिए। तो यहाँ हो जाएगा मदर्स इन लॉ, मेड्स इन सर्वेंट्स, मेड सर्वेंट्स। तो यहाँ पे जो मेन वर्ड होते हैं उनके साथ में एस जोड़ करके उनको प्लूरल बनाया जा सकता है। तो ये कुछ रूल्स थे जिनके साथ में, जिन नाउन के साथ में आप एस ऐड करके उनको प्लूरल बना सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि नाउन कौन से वो नाउन हैं जिनके ईएस, जिनके साथ में ईएस जोड़ सकते हैं और उनको प्लूरल बना सकते हैं। तब तक के लिए आप इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फ्रेंड्स, हमने नाउन के बाद में एस जोड़ना सीख लिया था। अभी हम सीखते हैं कि कौन से नाउन्स के पीछे हम ईएस जोड़ सकते हैं, या वो कौन से किस तरीके से ईएस जोड़ करके नाउन को प्लूरल बनाया जा सकता है। आपके सामने एक रूल नंबर फर्स्ट है हिसिंग साउंड। हिसिंग साउंड कौन से होते हैं दोस्त? हिसिंग साउंड वो साउंड होते हैं जिनको हम प्रोनाउंस करते हैं तो स की आवाज निकलती है, जैसे कि एस, एस एस, सी एच, एस एच। तो ये सारे जो साउंड्स होते हैं, अब इसमें दो लेटर अलग है जैसे जेड और एक्स, ये जब भी एंडिंग लेटर के रूप में किसी भी नाउन के पीछे हो तो हम उसको प्लूरल जब बनाते हैं तब हमें ईएस को ऐड करना होता है। जैसे कि क्लास हो गया, तो क्लास को जब हम प्लूरल बनाते हैं तो उसको ईएस जोड़ देते हैं तो क्लासेस बन जाता है। जैसे बस हो गया, तो बस के पीछे जो है वो एस है, तो उसको प्लूरल जब बनाते हैं तो ईएस जोड़ देते हैं तो बसेस हो जाएगा। वॉच है, तो वॉच का जो एंडिंग लेटर है वो सीएच है दोस्तों। तो जब भी इसको प्लूरल बनाना होता है तो हम इसको ईएस जोड़ करके इसको बना लेते हैं कि वॉचेस। मैच का मैचेस हो जाएगा, बॉक्स का बॉक्सेस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जिस भी लेटर के पीछे, जिस भी नाउन के पीछे एस, एस एस, सी एच, एस एस, जेड और एक्स ये लेटर अगर दिखाई देते हैं तो उनको पीछे ईएस जोड़ करके उसको प्लूरल बना सकते हैं। कुछ और साउंड्स होते हैं, कुछ और नाउन्स होते हैं, जैसे कि एंडिंग लेटर अगर ओ हो और उनसे पहले कंसोनेंट हो तो उसको हम ईएस जोड़ करके प्लूरल बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे आपके सामने लिखा हुआ हीरो, तो हीरो का जो एंडिंग लेटर है वो ओ है, वो एक वोवेल है, और इससे पहले जो है वो एक कॉन्सोनेंट है आर, तो इसके बाद में हम ईएस जोड़ करके उसको प्लूरल बना सकते हैं। तो हीरो का हो जाएगा हीरोज, पोटैटो का हो जाएगा पोटैटोज, मॉस्किटो का हो जाएगा मॉस्किटोज। इसी तरीके से एक और रूल है, जैसे कॉन्सोनेंट अगर वाई एंडिंग लेटर के रूप में हो दोस्तों, किसी भी नाउन के एंडिंग लेटर के रूप में अगर वाई हो तो उस वाई से पहले कॉन्सोनेंट आ रहा हो, जैसे कि आपके सामने एग्जांपल दिखा हुआ है क्राई, तो क्राई के एंडिंग लेटर है वाई और वाई से पहले यहाँ पे है आर। इसको प्लूरल बनाने के लिए हम यहाँ पे आईईएस वाई को रिप्लेस कर लेते हैं, तो आईईएस लगता है, क्या लगता है यहाँ पे आईईएस, तो बन जाएगा क्राइज। कंट्री का बन जाएगा कंट्रीज, फैमिली का बन जाएगा फैमिलीज, सिटी का बन जाएगा सिटीज। तो इस तरीके से हम नाउन को जो वाई को है रिप्लेस करके आईएस लगा लेते हैं और उस सिंगुलर नाउन को प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये कुछ रूल हैं जिनसे हम सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ रूल्स और होते हैं, तब तक के लिए आप उनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फ्रेंड्स, नाउन को सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने के लिए हमने दो मेन रूल्स तो हमने समझ लिए कि किसी नाउन के पीछे अगर एस लगा दिया जाता है तो वो किस तरीके से प्लूरल बन जाता है, और किसी नाउन के पीछे ईएस लगा दिया जाता है तो वो किस तरीके से प्लूरल बनता है। आपके सामने कुछ नए रूल्स और हैं, जो कुछ ग्रीक लेटर्स होते हैं, कुछ लैटिन लेटर्स होते हैं, जिनको अगर प्लूरल में चेंज करना होता है इंग्लिश ग्रामर के अंदर, तो हम इस तरह के कुछ रूल्स का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कोई अगर नाउन का एंडिंग लेटर यूएस से एंड होता हो तो उसको कन्वर्ट प्लूरल बनाने के लिए हम आई में कन्वर्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे यहाँ है आपके सामने रेडियस है, तो रेडियस को अगर प्लूरल में बदलना है तो रेडी बन जाता है।
रेडियस का मतलब होता है कोई भी, जैसे त्रिज्या, तो त्रिज्या को अगर प्लूरल बनाना है तो रेडी बन जाता है। जैसे आपके सामने है सिलेबस, सिलेबस का एंडिंग लेटर है यूएस, तो इसको बन जाता है सिलेबी, इसका प्लूरल सिलेबी हो जाएगा। लोकस है तो लोक्सी। ये क्या है, जेन्युइन, जेन्युइन है। अगर जीनियस है तो ये बन जाएगा जीनी, ये जीनी बन जाएगा, सॉरी सर, जीनी। अगर ईएस हो लास्ट में, अगर एंडिंग लेटर के रूप में ईएस हो तो, सॉरी आईएस हो तो उसको ईएस में कन्वर्ट करके उसको प्लूरल बना दिया जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए आपके सामने है एनालिसिस, एनालिसिस को अगर प्लूरल बनाना है तो उसको बन जाता है एनालिसिस। क्राइसिस है तो क्राइसिस, बेसिस है तो बेसिस, थीसिस है तो थीसिस। इस तरीके से हम किसी भी नाउन जो कि जिसके पीछे कुछ इस तरीके से लेटर दे रखे होते हैं तो उनको किस तरीके से कन्वर्ट करना होता है। अगर जैसे ऑन है तो उसको ए में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे कि फिनोमिनन है तो फिनोमिनन को अगर हमें प्लूरल बनाना है तो फिनोमिना हो जाता है। फिनोमिना यानी कि लास्ट के जो ओ एन है उसको कन्वर्ट करके ए बना दिया जाता है। क्राइटेरियन, क्राइटेरियन जैसे मापदंड होता है तो क्राइटेरियन को अगर जब हम प्लूरल बनाते हैं तो क्राइटेरिया कह देते हैं। तो इस तरीके से कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको हम सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी। आप लास्ट तक जुड़े रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपकी क्वारीज हमें पूछिए, आपके कोई डाउट्स पूछिए ताकि हम आपके जवाब दें। और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। तब तक के लिए जय हिंद, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।